नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी की, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों को इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट फंस सकते हैं। तो देखिए, एक नया तरीका मैंने इजाद किया है जिसमें आपको पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चन लूँगा जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगले पेज पर होगा, और इस तरीके से हम पूरे नाउन्स को कवर करेंगे जिससे कि आप बिना रटे हुए हम इसको समझ करके आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। तो आपको कुछ टाइम देता हूँ मैं, 10 सेकेंड का। तो चलिए स्टार्ट हुआ टाइम। देखिए, आपका टाइम हुआ आप। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। इसको देखिए, कॉन्सेप्ट है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर कहीं पर दिख जाए तो आपको दो चीज़ देखनी होगी। देखिए, जब ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो क्या करना होगा, देन वी यूज बोथ नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब जो दोनों नाउन होंगे, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद, तो दोनों नाउन कैसे होंगे आपके, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। और उसके आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर, एंड वी एंड वर्ब आल्सो कम्स इन सिंगुलर फॉर्म। और उनके साथ जो वर्ब होगी वो भी किस में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो चलिए देखते हैं क्या हम सही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। देखिए यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन, उसके पहले एक नाउन, उसके बाद वही नाउन। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, पेजेस आफ्टर पेजेस, जुड़ रहा है ना, यस। तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में होंगे। तो क्या गलती हो जाएगी इसमें, आपकी सी पार्ट में गलती हो जाएगी इसमें, ठीक। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ज़रूर आप देख लीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये इसी तरीके से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इसके लिए आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर। तो जल्दी से कोशिश करिए इसका आंसर देने की, आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। आपका टाइम हुआ ख़त्म। तो देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट यू आल्सो रीड। देखिए, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर आपको कहीं पर मिल जाए तो गलती समझ लीजिए कि बस वहीं पर है, इसको हम केवल कजिन लिख सकते हैं। गुड नेम मिल जाए, नेम में हम गुड नहीं जोड़ते हैं, खाली नेम होता है। इसी तरीके से ब्लंडर बिग या स्मॉल नहीं होती, ब्लंडर अकेले सही होता है। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप देख लीजिए। बैड ड्रीम नहीं होता, नाइटमेयर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स एंड आंट्स। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन एंड कजिन सिस्टर्स, देखिए कजिन सिस्टर्स लग गया, तो गलती किस पार्ट में हो गई, सी पार्ट में, इसमें भी, ठीक। तो इस तरीके से आप इधर तुरंत छांट सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों की कि पेपर में बैठते आप देखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को हल करने की और आंसर करिए। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। चलिए, टाइम शुरू होता है अब आपका, स्टार्ट करिए इसे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले मैं। देखिए यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म बट मोर देन वन इन प्लूरल फॉर्म। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इनका सिंगुलर फॉर्म में एक मीनिंग होता है, बट जब वो प्लूरल बन जाते हैं तो एक से अधिक मीनिंग रखते हैं। तो जैसे देखिए, कस्टम से क्या होता है, रिवाज होता है। उसी तरीके मैनर क्या होता है, तरीका। पैन माने क्या होता है, दर्द। क्वार्टर क्या होता है, एक चौथाई। बट ये जब प्लूरल बनते हैं तो क्या होता है, कस्टम्स
जब ये प्लूरल हो जाता है तो कस्टम्स ड्यूटी आपने सुनी होगी, तो रिवाज और सीमा शुल्क हो गया। मैनर्स, मैनर्स का तरीका और शिष्टाचार दोनों था। पैंस, दर्द और अथक प्रयास, दो वर्ड हो जाते हैं जब ये प्लूरल बनता है। क्वार्टर्स, तो क्वार्टर एक चौथाई, और आवास दोनों चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पेन आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, पेंस आएगा, क्योंकि वो अपने काम को बहुत अथक प्रयास से कर रहा था, ठीक। काम से कोई दर्द थोड़ी ना होता है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन देखिए और इसको जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम हुआ, आप उम्मीद करता हूँ आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन। तो देखिए इसका आंसर जानने से पहले इसका कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं। देखिए, सम नाउन आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एज सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्ड, इक्विपमेंट, एविडेंस, लगेज, बैगेज, स्टेशनरी, business, mischiefs. So there are some types of words we these are always used in singular uncountable nouns. So देखिए पहला इसमें जो रूल है वो है वी ऑलवेज यूजिंग सिंगुलर वर्ब विथ दीज वर्ड। इन वर्ब के इन ये जो वर्ड हैं इनके साथ हमेशा हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में, और इनके पहले ए या एन या इनके बाद एस या ई एस हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस, ये देखिए लगेज सही होता है, यहाँ पर ई एस जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक बार ज़रूर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जिससे आप क्लियर कर लेंगे अपना कॉन्सेप्ट। ये नाउन का है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो पूरा नाउन आपका इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। देखिए हमें हिंदी से क्या लेना देना, हमें तो बस एग्ज़ाम पास करना है यहाँ पर, तो हमें केवल गलतियाँ सीखना है, कहाँ से गलतियाँ हमें ढूंढ सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको इसके आगे बताऊँगा, तो तब तक आप लोग कोशिश करिए इसका आंसर देने की। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम हुआ आप, तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट है वी नेवर यूज्ड अपॉस्ट्रॉफी एस विथ द नॉन लिविंग थिंग्स। तो मतलब जो निर्जीव वस्तु हैं इनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, टेबलाज लेग नहीं होता है, बट वी राइट इट लेग ऑफ टेबल, ये लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इसमें देखिए, तो यहाँ पर क्या ये हो सकता है, द फैनाज ब्लेड नहीं हो सकता ना। तो गलती किस पार्ट में हो जाएगी हमारी, पार्ट 1 पे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, द ब्लेड ऑफ फैन लिख सकते थे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देख लीजिएगा, इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो इसका आप लोगों को आंसर करना है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर ध्यान से आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन पे देखा होगा तो उससे आप ये क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे, और उम्मीद करिए एकदम पक्के तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही हैं, उन्हीं से जोड़ करके ही वो लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आपको मतलब रटना भी नहीं पड़ेगा, जल्दी से कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है।
तो देखिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सर। इसके पहले भी मैंने बता दिया था आपको, लग्जेज हो गया, फर्नीचर हो गया, वर्ड हो गया, तो इक्विपमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, ये इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। यहाँ से एस को हमें हटाना होगा। तो इस तरीके से पार्ट्स ही हमारा एरर कंटेन करे हुए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ सम बॉडीज एल्स, नो एरर। तो देखिए इसमें अगर इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम हुआ। आप आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखिए, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबॉडीज एल्स। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए, वी यूज्ड एपॉस्ट्रॉफी एस विद दीज वर्ड एज एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन। तो अगर इस तरीके के वर्ड आप दिख जाएँ तो इनमें आपको एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ना है। लेकिन अगर इनके बाद एल्स जुड़ गया हो तो उस एल्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, नोबॉडी एल्स। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, सम बॉडीज एल्स लगा हुआ है, लेकिन हमने किस पे एपॉस्ट्रॉफी एस सवाल पे लगा हुआ है। तो गलती हमारी किस पार्ट में हो जाएगी, सी पार्ट में हो जाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सम बॉडी एल्स होना चाहिए, एल्स है ना, सम बॉडी एल्स होना चाहिए। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं पूरे स्लाइड को दोबारा दोहरा देता हूँ तेज़ तरीके से, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्टिंग से पहुँचते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है। तो माई सिस्टर हैज़ रीच पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्रीपोजिशन के पहले अगर वही नाउन हो और बाद में वही नाउन हो तो दोनों नाउन किस फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे, और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कजिन सिस्टर हो गया, कजिन ब्रदर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, गलत होते हैं। इनको केवल कजिन करना होता है। रिटर्न बैक हो गया, जैसे फाइनल कंक्लूजन हो गया, तो कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, रिटर्न के साथ बैक का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट में ये सारे वर्ड हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होता है परंतु प्लूरल में एक से अधिक अर्थ होता है। तो उन्हीं में पेन का दर्द होता है, लेकिन पेन्स हो जाता है अथक प्रयास करना। तो काम के लिए कोई अथक प्रयास ही करेगा। तो ये देखिए इनसे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं। ये देखिए ये स्लाइड है आपकी, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाय मिक्स एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम यस या यस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना एन का, और ना ही इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ये केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, वर्ड, इक्विपमेंट, ये सारे वर्ड हो गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, देख लीजिए, यह है कॉन्सेप्ट आपका। उसके बाद द फाइनास ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है आपका कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। पहले पार्ट में गलत हो जाएगा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो देखिए अभी मैंने कुछ वर्ड के नाम लिए थे, उनमें आपका इक्विपमेंट्स भी था, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, खाली इक्विपमेंट होता है ये, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबॉडी एल्स। तो देखिए मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन। तो यहाँ पर उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस यूज होता है, लेकिन जब उनमें एल्स जुड़ जाता है तो फिर उस एल्स के ऊपर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं।
तो उम्मीद, ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो अगर आ गए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।